हेलो दोस्तों, मिस्टरीज बातों में आपका स्वागत है। भारतीय आक्रमण का इतिहास जिसे हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अखंड भारत, जिसे एक समय में सोने का नगरी या सोने का देश भी कहा जाता था, आखिर क्यों अब हमारा भारत देश सोने का देश नहीं है? भारतीय आक्रमण का इतिहास जिसे हम भूल चुके हैं या फिर हमें पूरी इतिहास पता नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे कि कब और किसने भारत पर आक्रमण किया था। हमारे भारत पर मुगलों और औरंगजेब द्वारा बहुत लूटपाट किया गया था, जिसके कारण हमारा देश आज सोने की नगरी नहीं है। हमारे इतिहास में कई महान राजा रहे थे, जिनके बारे में हम ना ही कभी इतिहास में नाम सुन सके हैं और ना ही उनका नाम सामने जल्दी से आता है। तो हम सब यहाँ आपको भारत के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ई में सिंध पर किया था। राजा दाहिर पूरी शक्ति से लड़े और मुसलमानों के धोखे से शिकार होने के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दूसरा हमला 735 में राजपूताना पर हुआ, जब हज्जात ने सेना भेजकर बप्पा रावल के राज्य पर आक्रमण किया। वीर बाप्पा रावल ने मुसलमानों को न केवल खदेड़ा बल्कि अफगानिस्तान तक मुस्लिम राज्यों को रौंदते हुए अरब की सीमा तक पहुंच गए। ईरान अफगानिस्तान के मुस्लिम सुल्तानों ने उन्हें अपनी पुत्रियां भेंट की और उन्होंने 35 मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके सनातन धर्म का झंडा पुनः बजाया था। बप्पा रावल का इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ तक कि अधिकतर इतिहासकार उनका नाम भी छुपाते हैं। गिनती भर हिंदू होंगे जो बप्पा रावल का नाम जानते हैं। दूसरे ही युद्ध में भारत से इस्लाम समाप्त हो चुका था। भारत में पहली बार इस्लाम का नाश बप्पा रावल ने किया था। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर कई आक्रमण किए, पर हर बार उसे भारत के हिंदू राजाओं से कड़ा उत्तर मिला। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर भी कई आक्रमण किए, पर 17वें युद्ध में उसे सफलता मिली थी। सोमनाथ के शिवलिंग को उसने तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे लूटकर वह काबा ले गया था, जिसका रहस्य आपके समक्ष जल्द ही रजू करूँगा। यहाँ से उसे शिवलिंग तो मिल गया जो चुंबक का बना हुआ था, पर खजाना नहीं मिला। हुमायूं दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया, पर उसका बेटा अवश्य दिल्ली से आगरा के भाग पर शासन करने में सफल रहा। तब तक कश्मीर भी मुसलमानों के अधिकार में आ चुका था। अकबर पूरे जीवन महाराणा प्रताप से युद्ध में व्यस्त रहा, जो बप्पा रावल के ही वंशज थे और उदय सिंह के पुत्र थे, जिनके पूर्वजों ने 700 साल तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना किया था। औरंगजेब के समय में मराठा शक्ति का उदय हुआ और शिवाजी महाराज से लेकर पेशवाओं ने मुगलों की जड़ें खोद डाली। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य को बाजीराव पेशवा ने भारत में हिमाचल, बंगाल और पूरे दक्षिण में फैलाया। दिल्ली में उन्होंने आक्रमण से पहले गौरीशंकर भगवान से मन्नत मांगी थी कि यदि वे सफल रहे तो चांदनी चौक में वे भव्य मंदिर बनाएंगे, जहां कभी पीपल के पेड़ के नीचे 5 शिवलिंग रखे थे। बाजीराव ने दिल्ली पर अधिकार किया और गौरीशंकर मंदिर का निर्माण किया, जिसका प्रमाण मंदिर के बाहर उनके नाम का लगा हुआ शिलालेख है। बाजीराव पेशवा ने एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, जो 1830 तक अंग्रेजों के आने तक स्थापित रहा। मुगल सुल्तान मराठाओं का केवल लाल किले तक सीमित रह गए और वे तब तक शक्तिहीन रहे जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।